जांजगीर में बोरवेल में गिरे मासूम का 29 घंटे से ऑपरेशन जारी है और गड्ढे से टनल बनाकर राहुल साहू को रेस्क्यू किया जा रहा है। 50 फीट गहरे गड्ढे से 15 फीट का टनल बनाया जाएगा। राहुल के रेस्क्यू के लिए पुलिस और जिला प्रशासन की टीम भी मौके पर मौजूद है। बताया जा रहा है कि देर रात तक राहुल का रेस्क्यू होने की संभावना है। विशेष कैमरे से बच्चे पर नजर रखी जा रही है। मौके पर हेल्थ विभाग की टीम भी मौजूद है। जांजगीर में बोर में गिरे मासूम राहुल के मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार नजर बनाए हुए हैं। सीएम भूपेश ने जांजगीर डीएम और एसपी से फोन पर बात की और अधिकारियों से रेस्क्यू कार्य की जानकारी ली। बलरामपुर में मुख्यमंत्री के दौरे के कार्यक्रम को लेकर केशर संचालन की शिकायतों पर विवाद बढ़ता जा रहा है। स्थानीय लोगों ने केशर संचालन पर शिकायत की थी और कहा था कि इससे कई लोग प्रभावित हैं। वही लगातार मिल रही शिकायतों के बाद कलेक्टर कुंदन कुमार ने खुद बोरियों में जाकर मौके का मुआयना किया और कलेक्टर ने कहा कि यहाँ पर कई तरह की कमियां पाई गई है जिसकी जांच की जाएगी। नगरीय निकाय चुनाव के लिए आज से नामांकन शुरू हो गया है। 16 नवंबर निगम समेत 347 नगरीय निकाय चुनाव के लिए नामांकन होगा। आज से 18 जून तक नामांकन पत्र जमा होंगे। सभी जिलों के कलेक्टर अधिसूचना जारी करेंगे। दोनों चरणों के लिए नामांकन पत्र एक साथ जमा किए जाएंगे। महापौर का मतदाता सीधे चुनाव करेंगे, वहीं नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष पार्षद चुनेंगे। देश भर में शुक्रवार को हिंसक प्रदर्शन हुआ, लेकिन मध्य प्रदेश में शांति रही, जिसके लिए लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि मैं मध्य प्रदेश की पुलिस को धन्यवाद देता हूं। हमारी पुलिस के कारण शांति का वातावरण है और मध्य प्रदेश की शांति भंग करने की इजाजत किसी को भी नहीं है। जो शांति भंग करने का प्रयास करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव में ओवैसी की एंट्री को लेकर कहा है कि ओवैसी को बहाना है, जनता ने ठाना है कांग्रेस को घर बिठाना है। कांग्रेस द्वारा ओवैसी को बीजेपी की बी टीम कहने पर उन्होंने कहा कि बीजेपी की टीम इतनी बड़ी और शक्तिशाली है, उसे बी टीम की जरूरत नहीं है। कांग्रेस की नगरीय निकाय चुनाव में हारता है, इसलिए वो अभी से बहाना तलाशने लगी है। जबलपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कल देश भर में हुई हिंसा के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ बताया। उन्होंने कहा कि जो लोग विदेशी ताकतों के हथियार बन रहे हैं उन्हें सजग होने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश की गंगा जमनी तहजीब बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है और साजिश करने वालों के खिलाफ सरकार सख्त कदम उठाएगी। बयानों से जहर बोने का काम कर रहे लोगों पर अंकुश जरूरी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बालाघाट नक्सल उन्मूलन अभियान की समीक्षा की, जिसके तहत उन्होंने पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान सीएम ने नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सेवाएं दे रहे एक हॉक फोर्स के जवानों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को भी सुना। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बालाघाट के कान्हा नेशनल पार्क का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पार्क के मुख्य गेट परिसर में पौधारोपण किया। इस दौरान सीएम शिवराज ने ग्रामीणों और स्व सहायता समूह की महिलाओं से भी मुलाकात की और उनकी समस्याओं को भी सुना। पेंड्रा में कांग्रेस नौ संकल्प शिविर का आयोजन मल्टीपर्पज असेंबली हॉल में किया गया, जहां पर राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल के साथ सांसद ज्योत्सना महंत पहुंची और वहीं कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस में गुटबाजी भी देखने को मिली। नेता और कार्यकर्ताओं में एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए नाराजगी जाहिर की। वही विवाद के बाद जय सिंह अग्रवाल ने कांग्रेस को एकजुट होकर काम करने की समझाइश की। रायपुर में पूर्व आईएएस और प्रदेश भाजपा के महामंत्री ओपी चौधरी के वीडियो पोस्ट करने के बाद विवाद बढ़ता जा रहा है। ओपी चौधरी ने गेवरा माइंस में कोयला चोरी का वीडियो पोस्ट किया था। अब इस वीडियो को फर्जी होने का दावा करते हुए थाना बाकी मोंगरा क्षेत्र के निवासी मधुसूदन दास ने शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद ओपी चौधरी पर केस दर्ज किया गया। बलरामपुर जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग 343 में सेमरसोत और पास्ता के बीच ट्रक में आमने सामने टक्कर हो गई। ट्रक का इतनी जबरदस्त थी कि बस का सामने का हिस्सा ट्रक के बीच में जाकर घुस गया। हादसे में 80 से भी ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज जारी है।
जांजगीर चांपा के कटनई गांव में मामूली विवाद पर अपने ही पिता पर ब्लेड से हमला करने के आरोपी बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि सब्जी बिक्री का हिसाब पूछने पर बेटे ने पिता पर हमला किया था, जिसके बाद पिता केदारनाथ कश्यप ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। सरायपाली में बीती रात चोरों ने प्रसिद्ध शक्तिपीठ रामचंडी मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। या मंदिर में रखे सोने चांदी के आभूषण के साथ ही दान पेटी में पैसे लेकर फरार हो गए। वहीं चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश में जुटी है। राजिम के तोरेंगा गांव में एक घर में अचानक आग लग गई, जिसके बाद आस पड़ोस के लोगों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत ये रही कि आग लगने के समय कोई भी घर पर मौजूद नहीं था। अलीराजपुर में पंचायत चुनाव के बीच एक पूर्व सरपंच की गला रेतकर हत्या कर दी गई। घटना सूरवा थाना क्षेत्र के ककावट गांव की है, जहां पर देर रात पूर्व सरपंच राधु गणेश छत पर सो रहा था और तभी अज्ञात हमलावरों ने उनकी हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि वर्तमान चुनाव में उनकी पत्नी सरपंच प्रत्याशी थी। वही घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। ग्वालियर में रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां जेठ और साढ़ू ने मिलकर महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। महिला और उसका पति बदनामी के डर से चुप रहे, लेकिन आरोपियों ने उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, जिसके बाद पति और पत्नी ने थाने में जाकर शिकायत की। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। रायपुर एम्स के नोटिस के विरोध में रायपुर में AIMA के नोटिस के विरोध में MBBS के छात्रा ने हाईकोर्ट के वेकेशन जज के सामने याचिका दायर की और जिसके तहत अंतरिम राहत देने की मांग की है। वहीं हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए नोटिस के किसी भी कार्रवाई पर 14 जून तक के लिए रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई 14 जून को। भाटापारा के सिंगारपुर में बीती रात भतीजे ने धारदार हथियार से चाचा की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच जमीन को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद गुस्से में आकर भतीजे ने चाचा के सिर पर हमला कर दिया। वही घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दंतेवाड़ा के बचेली में एक खेत में युवक की लाश मिली और बाड़ी में चोट के निशान भी मिले हैं, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। छत्तीसगढ़ में हाथियों ने फिर से उत्पात मचाना शुरू कर दिया है और इस बार कोरबा में हाथियों ने कई लोगों के घरों को तोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि जंगलों में 22 हाथियों ने डेरा डाल रखा है और वन विभाग की टीम लगातार हाथियों की एक्टिविटी पर नजर बनाए हुए। पेंड्रा के मरवाही रेंज में एक बार फिर हाथियों के हमले से एक व्यक्ति की मौत हो गई। ये 2 दिनों में हाथी के हमले से मौत का दूसरा मामला है। बता दें कि मरवाही रेंज में अनूपपुर जिले में 3 हाथियों का दल अलग अलग गांव के पास डेरा डाले हुए है और जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज वन विभाग की टीम ने ग्राम कनकपुर के जंगल में से साल की लकड़ी की बड़ी खेप पकड़ी है, जिसकी कीमत 60,000 रुपये बताई जा रही है। आरोपी अवैध परिवहन कर पिकअप वाहन से लकड़ी ले जा रहे थे। कार्रवाई के दौरान वाहन चालक मौके से फरार हो गया। अनूपपुर जिले के कोतमा थाना क्षेत्र के गांधी चौक में नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। युवाओं ने जमीन पर कार्रवाई को लेकर पर्चे भी चिपकाए। वहीं पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। खरोरा तहसील इलाके के सहकारी समितियों में खाद की कमी से किसान परेशान हैं और कुछ दिनों में बारिश शुरू हो जाएगी, लेकिन बुआई के लिए किसानों के पास DAP की भारी किल्लत है। किसान दिन भर समितियों में लाइन लगकर खाद पाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लोरमी इलाके में मौसम का मिजाज बदल गया है। यहाँ पर तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हुई और छत्तीसगढ़ के सबसे गर्म जिले में शामिल मुंगेली जिले में बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। लोरमी इलाके का तापमान 4 जून को 47.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कवर्धा शहर सहित जिले भर में आज दोपहर बाद जमकर बारिश हुई। बारिश से लोगों को एक तरफ गर्मी से राहत मिली तो वहीं दूसरी तरफ नगर निगम की पोल भी खुल गई। जगह जगह बारिश का पानी नालियों से होकर सड़क पर फैलता रहा और गंदगी के कारण आने जाने में लोगों को परेशानी हुई।
कबीरधाम जिले के पंडरिया नगर पंचायत में नगर वासियों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। नगर पंचायत के बस स्टैंड की हालत सबसे खस्ता है। यहां ना तो यात्री प्रतीक्षालय और ना ही महिलाओं के लिए टॉयलेट की सुविधा है। यहां भीषण गर्मी में भी यात्रियों के लिए पेयजल की व्यवस्था नहीं की गई थी। साथ ही पूरे शहर का कचरा बस स्टैंड में डंप होता है, जिससे लेकर नगरवासियों में विरोध है। रायसेन जिले के रातापानी वन्य प्राणी अभयारण्य में 3 दिनों तक प्री मानसून पक्षी सर्वेक्षण की शुरुआत हुई है, जिसमें लगभग 45 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। सर्वेक्षण में देश के कई राज्यों से आकर प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। इसमें विंटर मानसून सर्वे से प्री मानसून सर्वे को जोड़कर आंकड़े इकट्ठे किए जाएंगे। बलरामपुर जिले के राजपुर में भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ के जिला संयोजक और अन्य भाजपाइयों ने मिलकर पत्रकारों का सम्मान समारोह आयोजित किया, जिसमें कोरोना के समय अपनी जान जोखिम में डालकर पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों को सम्मानित किया। दुर्ग में जुटे यूपीएससी के 5 टॉपर में जिले के स्टूडेंट्स के साथ अपने अनुभव साझा किए। मोटिवेशनल प्रोग्राम के तहत टॉपर ने कहा कि यूपीएससी में चयन के लिए जगह की बाधा नहीं होती। छत्तीसगढ़ से पढ़कर और बिना कोचिंग के भी सिलेक्शन होता है, चाहे वो हिंदी मीडियम में से पढ़ाई किया गया हो या फिर इंग्लिश मीडियम से। कार्यशाला में कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने भी अपने अनुभव साझा किए। राजीव में केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर राजीव में भाजपा जनता युवा मोर्चा ने विकास तीर्थ बाइक रैली निकाली। इस दौरान बीजेपी ने राज्य सरकार की कमियों को नाकामियों को गिनाते हुए केंद्र सरकार की उपलब्धियां बताई। कांग्रेस में उम्मीदवारों की सूची जारी करने के बाद घमासान शुरू हो गया है। इसी कड़ी में बुढ़वानी कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष सुखलाल परमार ने टिकट न मिलने के कारण पार्टी छोड़ दी है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। कवर्धा के गांधी मैदान के सेवा सुशासन और गरीब कल्याण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे, बिलासपुर के पूर्व सांसद लखन साहू मौजूद रहे। और इस दौरान बीजेपी नेताओं ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। बलरामपुर जिले में पुलिस विभाग के कार्यशाला का आयोजन किया गया और इस कार्यशाला में विभिन्न मामलों के विशेषज्ञ अंबिकापुर सहित अन्य क्षेत्र से यहाँ पहुंचे, जहाँ पर सभी विशेषज्ञों ने मौजूद पुलिस कर्मचारी अधिकारियों को बेहतर काम करने के गुण सिखाए। डूंगरगढ़ के वनांचल आदिवासी कंवर समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें खुज्जी के विधायक छन्नी साहू शामिल हुए। सम्मान समारोह में आदिवासी समाज के देवी देवताओं की पूजा अर्चना के साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत हुई। साथ ही उत्कृष्ट काम करने वाले लोगों का सम्मान भी किया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय का बयान सामने आया है। उन्होंने 13 जून को ईडी के दफ्तर के सामने कांग्रेस के प्रदर्शन पर कहा कि ईडी ने सोनिया और राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है। वो स्वतंत्र एजेंसी है। अगर कांग्रेस नेता पाक साफ है तो डरने की कोई जरूरत नहीं।